वेलकम टू दोस्तों, ज्ञानी हनु न्यूज चैनल पर स्वागत है आपका। अब तक कितने सूर्य मिशन भेजे गए, सूर्य के बारे में क्या क्या पता चला है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो अब सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष यान 7 पेलोड्स लेकर जाएगा, जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग और संयुक्त अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। नासा ने 3 मुख्य मिशन भेजे हैं: सोहो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, पार्कर सोलर प्रोब और आइरिस इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। इसके अलावा नासा ने कई अन्य सूर्य मिशन भेजे हैं, जिनमें विंड, हिनोड, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी और स्टीरियो शामिल हैं। सोहो मिशन को नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। पार्कर सोलर प्रोब 4 साल से सूर्य की सतह के सबसे करीब चक्कर लगा रहा है। आइरिस इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ सूर्य की सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले रहा है। सूर्य के अध्ययन में अभी तक सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। सूर्य को लेकर अभी तक के कुछ खास मिशनों और उनकी उपलब्धियों के बारे में आइए डालते हैं एक नजर। नासा ने 14 दिसंबर 2021 में ऐलान किया कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा था, जिसे कोरोना कहते हैं। उसने वहां आवेशित कणों के नमूने लिए और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी जुटाई। नासा ने दावा किया कि इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को टच किया था। पार्कर सोलर प्रोब को इस तरह बनाया गया है कि वो सूर्य की सतह से 65 लाख किलोमीटर के दायरे में जा सके, ताकि वो ऊर्जा प्रवाह और सोलर विंड, सौर प्रवाह के बारे में पता लगाए। साथ ही इतना करीब पहुंचकर सोलर कोरोना के बारे में अध्ययन का भी इसका एक प्रमुख मकसद है। इसका मकसद हेलियोफिजिक्स के केंद्रीय सवाल का जवाब ढूंढना है, यानी लगातार बदलते अंतरिक्ष परिवेश में सौर मंडल को सूर्य कैसे नियंत्रित करता है। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में अंतरिक्ष में रवाना किया गया था और उसके 3 साल बाद ही इसने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली। नासा कहना है कि इस अंतरिक्ष यान ने 28 अप्रैल 2021 को 8वां फ्लाई बॉय किया, सूर्य के सबसे करीब उड़ान, और इसी दौरान उसने कोरोना सौर आभा मंडल में प्रवेश किया। इस मिशन ने जो डेटा जुटाया है, उससे पता चलता है कि सोलर विंड में आड़े तिरछे जो आकार हैं, जिन्हें स्विचबैक्स कहते हैं, वे अपवाद नहीं बल्कि कॉमन है। दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना रहा है कि ये सूर्य के ध्रुवीय इलाकों में ही ये आड़े तिरछे आकार सीमित होते हैं, लेकिन इस नई जानकारी एक नया सवाल खड़ा किया है कि ये आते कहां से हैं। नासा हेडक्वार्टर में पार्कर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जोसेफ स्मिथ के अनुसार ये बहुत उत्साहजनक है कि हमारी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के इतने करीब ले जाने में सफल रही और वहां से इसे लौटाने में भी कामयाब रही। उन्होंने कहा, अब हमें इस बात का इंतजार है कि आने वाले समय में जब सूर्य की ओर करीब जाएगा तो और क्या नई जानकारी हासिल होती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नए डेटा वैज्ञानिकों को सूर्य के उस हिस्से का अध्ययन करने में मदद करेंगे जो कोरोना के अत्यधिक गर्म होने के लिए जिम्मेदार है और जो सोलर विंड को सुपरसोनिक गति से फेंकता है। इस तरह के अध्ययन से अंतरिक्ष के कठोर मौसम को समझा और अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे पृथ्वी पर दूर संचार और सैटेलाइट पर असर होने की आशंका होगी। अंदरूनी हिस्सों का अध्ययन किया जाना ताकि उसके बारे में बेहतर समझदारी हासिल की जा सके और उन चीजों के अनुमान भी लगाए जा सके जिनसे पृथ्वी पर जीवन संभव है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि ये पहला सैटेलाइट है जो सूर्य के ध्रुवीय इलाकों का क्लोजअप तस्वीरें लेगा, सोलर ऑर्बिटर्स और आंधी बनने की प्रक्रिया का करीब से अध्ययन करेगा। नासा की वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं के अनुसार सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त एक चमकता तारा है, जिसकी उम्र लगभग 4.5 अरब है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है।
सूर्य का आयतन 13 लाख पृथ्वी जितने आयतन के बराबर है और इसका गुरुत्वाकर्षण ही पूरे सौर मंडल को अपनी अपनी कक्षा में बनाए रखता है। ये भी कहा जा सकता है कि इसके चारों ओर बड़े से बड़े पिंड से लेकर किसी अंतरिक्ष यान के मलबे के एक छोटे से हिस्से को अंतरिक्ष में एक कक्षा में बनाए रखने में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की अहम भूमिका है। सूर्य में अधिकतम तापमान उसके केंद्र में होता है, जहां का तापमान 8.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से बहुत ताकतवर आवेशित कण अंतरिक्ष में प्रवाहित होते हैं, जो पूरे सौर मंडल के अंतरिक्ष की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। ऐसे ट्रेंड न्यूज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।